टेंस हम लोग कहाँ देखे हैं सर? टेंस। ये पार्ट थ्री खत्म हो गया है, पार्ट 4 होगा ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट नहीं 3 टेंस हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये होगा पार्ट 4। हम लिख देते हैं पार्ट 4 होगा यहाँ, पार्ट 4 नहीं सर, पार्ट 4। पार्ट 3 हम बताएं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो पर जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं और मेरा वाला टेंस आप सीख सकते हैं। टेंस एक टॉपिक है ना सर, जो कि सभी वॉइस नरेशन जितना भी इंग्लिश है सबका निचोड़ है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो सारे सेंटेंसों को आप ऐसे ही खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जाना है क्या? जाना है क्या प्रियंका? जाइए, मैं आता हूँ पीछे से वीडियो बना के मेरे स्टूडेंटों को, प्यारे प्यारे जो बैठे हुए हैं, मैं उसको बता के आ रहा हूँ। ओके ठीक है सर। अगर आप मेरे बातों को, ये लगभग 30 मिनट या 40 मिनट का वीडियो होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अच्छा से बैठ करके पढ़ेंगे तो इस पर जितना भी दुनिया में सेंटेंस पूछेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, आप इसको सिंपली हल कर सकते हैं मेरे जैसा। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। नहीं, इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके पहचानने का क्या नियम होता है, हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। नहीं तो ये इसमें सिंपली है कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यूस लगातार चलते आ रहा है अभी समय तक। फिर से, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है मतलब पहले से स्टार्ट हुआ है, अब वो लगातार चलते आ रहा है। नहीं, जैसे कि सीता 2006 से पढ़ते आ रही है, नहीं पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो काम अभी चलते आ रहा है। नहीं प्रशांत, तो वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूअस में मतलब प्रेजेंट तक वो दिखा रहा है। नहीं, सीता 2006 से पढ़ती आ रही है, मैं आपको सुबह से पढ़ाता आ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। मोहन 2-3-4 साल से क्रिकेट खेल रहा है। नहीं, लगातार दिखा रहा है कि ये पास्ट में स्टार्ट हुआ और ये प्रेजेंट तक दिखा रहा है। नहीं, आप इसका फॉर्मूला देख लेंगे। अफर्मेटिव सबसे पहले देखेंगे, अफर्मेटिव AFFIRMATI, आप पहचान बता रहे हैं, एक सेकेंड। AFFIRMATI अफर्मेटिव स्ट्रक्चर या सेंटेंस। नेगेटिव भी ले लेते हैं इसी में, NEGATIVE नेगेटिव स्ट्रक्चर, STRUCTURE। ऐसे 6 फॉर्मूले होंगे, लेकिन एक में कंबाइन करके मैं इसको 3 में बनाऊंगा आपकी सुविधा के लिए। मैं इसको पहचान में लिख देता हूँ, आप इसको पहचानेंगे कैसे? पहचान नहीं तो क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। नहीं, इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा, प्लस टाइम दिया रहेगा। टाइम लिख देते हैं हम, प्लस में क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा कि 2006 से पढ़ा रहा है, 2007 से पढ़ा रहा है, इस तरह से टाइम रहेगा। इस तरह से इंड होते रहेगा सेंटेंस, लेकिन इसमें टाइम का बोध रहेगा, टाइम इसमें दर्शाया हुआ रहेगा। ना टाइम रहेगा तो सेंटेंस आप देख करके पता कर लेंगे कि ये कई वर्षों से पढ़ाते आ रहा है या टाइम पिछले टाइम से ये रिलेट कर रहा है। नहीं तो आप इसको देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट। नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस टाइम प्लस नहीं प्लस सिंस या फॉर, SINCE सिंस या फॉर प्लस टाइम। कितना बड़ा है? नहीं, प्लस टाइम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस, कैमरा चालू है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट सिंस या फॉर। सिंस या फॉर में से एक लगाना है
मैं बताऊंगा कि सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। प्लस टाइम जो 2006 2005 सुबह से कल से जो दिया रहेगा ना, वो टाइम को इंडिकेट करेगा। ठीक है, आप ये सिंस और फॉर में देख लेंगे कि सिंस और फॉर में कौन लगाएंगे, इसमें से एक लगाना है और इसमें से भी एक लगाना है ना, हैज और हैव। आप इसको सिंपली लिख लेंगे कि एक सब्जेक्ट अगर रहेगा, पिछली वीडियो में बताए थे, अगर एक सब्जेक्ट रहेगा तो हैज लगाना, और अगर एक से अधिक है, 2 है 3 है 4 है, तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। नहीं, इसको आप नोट में लिख लेंगे, मैं इसको मिटाने वाला हूँ अभी। फिर से अगर सब्जेक्ट एक है तो हैज लगाना, सब्जेक्ट एक से अधिक है मतलब 2 3 4 5 है तो हैव लगाएंगे। फिर देखिए उसी प्रकार साइंस, अगर निश्चित समय रहेगा, श्योर टाइम रहेगा, SURE श्योर टाइम रहेगा, तब क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, SINCE सिंस। और अगर इनश्योर मतलब इंडेफिनिट टाइम रहेगा, INDEFINIT इंडेफिनिट टाइम रहेगा, तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। आप इसको समझा देते हैं। सिंस मतलब कि निश्चित समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अब निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है, तो निश्चित समय होता है कि मैं सुबह से खा रहा हूँ, ये निश्चित हो गया कि सुबह से ही खा रहा है। वह 5 बजे से पढ़ रहा है, नहीं निश्चित कर दिया है कि 5 बजे से ही पढ़ रहा है। वह 2010 से पढ़ रहा है, तो वह 2010 इंडिकेट कर दिया ना, तो वह सिंस हो गया, श्योर टाइम हो गया ना, श्योर टाइम हो गया, तो उसमें लगेगा सिंस। और फॉर कहाँ लगेगा, तो फॉर लगेगा वहाँ के श्याम 4 दिन से पढ़ रहा है, तो इसमें इंडिकेट नहीं किया है कि कब से पढ़ रहा है, नहीं, ये सिंपली बोल दिया कि 4 दिन से पढ़ रहा है, 4 बरस से पढ़ रहा है, तो इनश्योर हो गया। नहीं, ये अनिश्चित समय है, उसमें क्या करेंगे, वो सेंटेंस में फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंपली श्योर टाइम में सिंस का प्रयोग, इनश्योर मतलब कि अनिश्चित समय में फॉर का प्रयोग करेंगे। आप ये दोनों को नोट कीजिए, मैं 5 सेकंड आपको दिया। नेक्स्ट अब इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। मेरी बातों को आप गौर से सुने होंगे तो सब बना सकते हैं सर, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं, कोई जादू मंत्र नहीं है। मैं भी इसको एक दिन मेहनत किया हूँ तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, या हमको सब याद है। मैं नहीं पढ़ता तो हमको याद होता क्या, उसी प्रकार इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, आपको मेहनत करना होगा, इसका साथ आपको रहना पड़ेगा। इसको ना पढ़िए लेकिन बार बार देखिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 3 4 5 को देंगे। एक, मैं आपको ना दिखता होगा, थोड़ा बोर्ड में पानी है। मैं आपको 2012 से नहीं, मैं आपको 2012 से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आप दे सकते हैं। आप 2 नंबर दे सकते हैं, नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, ये हम बोलना भूल गए हैं। आपके पिताजी 1999 से क्या लिखे, 1999 से आपको पढ़ाते आ रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है। आपके पिताजी, आपको लिखना था, आपके पिताजी 1999 से आपको पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 में देखिए, ये है वे लोग 4 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। नहीं, वे लोग 4 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आपकी बहन सुबह से
अंग्रेजी पढ़ रही है, पढ़ रही है। नहीं, चारों को देंगे, आपको बारी लगेगा। ओके, मैं यहाँ से बना लूँगा, आप इसको बनाइए। ठीक है, आपको 3 नियम आना चाहिए। 3 को छांटने के लिए क्या क्या, तो सब्जेक्ट आपको निकालने आना चाहिए, मेन वर्ब आपको निकालने आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट आपको निकालना आना चाहिए। ये अगर आप तीनों छांट लेंगे तो सेंटेंस को आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है सर, आप सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। आइए इसको हम ढूंढ के दिखाते हैं। मैं आपको 2012 से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, कौन पढ़ा रहा है? तो मैं, ये सब्जेक्ट आपका मैं है। तो आप पहले स्ट्रक्चर से चलेंगे तो सब्जेक्ट होना चाहिए आई होगा। नहीं, आई होगा, आई अकेला हम है ना, मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर। लेकिन आई एक एकलौता है जो हैव लेता है। आई एक एकलौता है जो क्या लेता है? हैव लेता है। आप यहाँ इसको लिख लेंगे तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। नहीं, ये दोनों में से एक लगाना है। तो आई हैव नेगेटिव है तब नोट लगाएंगे। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। बीन लगाएंगे, बीन नेगेटिव नहीं है, नहीं लगाए, बीन लगा दिए। मेन वर्ब का चौथा रूप क्या कर रहा है? तो पढ़ा रहा है, टीच, TEACH, और ING लगाएंगे क्योंकि वर्ब का चौथा रूप चाहिए हमको। और क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो किसको पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? तो आपको ना, जिस पर प्रभाव पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पर प्रभाव पड़ रहा है तो आप ऑब्जेक्ट हैं। आई हैव बीन टीचिंग यू। हम लोग यहाँ तक अदर वर्ड तक आ गए नहीं, अब ऑब्जेक्ट तक आ गए। अब कंप्लीमेंट है, इसमें कुछ नहीं है। सिंस या तो फॉर में से एक लगाना है। तो सिंस अभी हम बताए थे, अगर निश्चित समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और निश्चित समय रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित समय है ना, 2012 से इंडिकेट किया है तो सिंस लगाएंगे, SINC, सिंस लगाएंगे। कब? 2012, सिंस 2012। ये सेंटेंस आपका बन गया है। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2012। मैं आपको 2012 से पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है सर, आप ऐसे इसको बना सकते हैं, मेरे जैसा आप बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। आपके पिताजी, बनाइए फटाफट सर। आपके पिताजी, तो योर फादर, कितना आसान है। योर फादर ए सब्जेक्ट ए हो ना। कई लड़का फंस जाता है कि आपके देख करके वो हैव लगा देते हैं, मतलब प्लूरल समझ लेता है, लेकिन वो सब्जेक्ट थोड़े ना है। आपके पिताजी सेंटेंस, आपके पिताजी सब्जेक्ट है तो आपके पिताजी एक के हो ना, तो इसमें हैज लगेगा ना, योर फादर हैज। और उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं है नेगेटिव, नोट नहीं लगाए, बीन लगाना है आपको, बीन लगाना है आपको। मेन वर्ब का चौथा रूप चाहिए तो क्या कर रहा है? पढ़ाते आ रहे हैं तो टीच होगा, टीच, CHING, चूंकि चौथा रूप चाहिए ING लगाएंगे। आप क्या पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है? तो क्या पढ़ा रहा है वो तो है नहीं, लेकिन आपको पढ़ा रहा है तो यू होगा। यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक आ गए। कंप्लीमेंट, इसमें सी तो है, ये कंप्लीमेंट नहीं है। आप सिंस या फॉर में से क्या लगेगा? तो टाइम इसका श्योर है ना 1999 से, तो सिंस लगेगा, SINCE। सिंस कब होगा? 1999। ये आपका सेंटेंस सही होगा। नहीं, योर फादर हैज़ बीन टीचिंग यू सिंस 1999। आपके पापा आपको 1999 से पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते आ रहे हैं। नहीं, नंबर 3 देख सकते हैं आप। नंबर 3 में है, वे लोग 4 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। नेगेटिव है तो आपको नोट रखना है। सबसे पहले सेंटेंस सब्जेक्ट लाएंगे तो वे लोग, दे लगाएंगे, THUI, दे लाए हैं। अब दे क्या है? तो प्लूरल है, एक से अधिक है, तो एक से अधिक के लिए क्या लगता है? तो हैव लगता है, दे हैव, नहीं दे हैव। अब नेगेटिव है सेंटेंस, यहाँ है, अब नोट लगाएंगे हम। नोट के बाद अब स्ट्रक्चर में देखेंगे, बीन लगाएंगे, बीन लग गया। अब मेन वर्ब का चौथा रूप चाहिए तो क्या कर रहा है? खेल रहा है बेचारा, PLAY, और इसमें ING जोड़ेंगे चूंकि मेन वर्ब का चौथा रूप चाहिए। अब क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। नहीं, हम लोग ऑब्जेक्ट तक आ गए। अब कंप्लीमेंट तो है नहीं,
लेकिन टाइम है ना 4 दिनों से इंश्योर है ना, अनिश्चित काल है तो 4 लगेगा, 4 डेज, 4 डेज, FOUR DAYS, नहीं 4 डेज, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 डेज। ओके, नेक्स्ट आइए चलते, एक आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं मैं, 3 को बना दिया ना सर, ये आपको HW में आप बनाएंगे, हम जिस तरह किए हैं सिर्फ आप सब्जेक्ट छांटेंगे और आप बना सकते हैं, ठीक है सर। अगर आप मेरे बातों पर ध्यान दिए होंगे तो 4 नंबर जो छोड़े आप बना सकते हैं सर। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट। बी में है ए हो गया था, बी देखिए, बी में है ये इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, एक हम ले लेते हैं NEGATIVE, नेगेटिव स्ट्रक्चर, STRUCTUR स्ट्रक्चर, ठीक है सर। आप इसको नेगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव में यही घुसा दिया आपकी सुविधा के लिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हैज या तो है, पहले करना है हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर, SINCE, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। कितना बड़ा है ने आपको देख के दिमाग इन्हें उन्हें हो गया होगा। हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं, इतना बड़ा आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं बट इसके साथ रहेंगे ना तो इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका हम समझा दिए नियम। राम क्या से स्टार्ट होगा, चूंकि नेगेटिव है, क्या राम 5 साल से अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका में नहीं रह 5 साल से अमेरिका में नहीं रह रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि दोनों को एक में लिए हैं इसलिए नेगेटिव लिए। नंबर 2 है, क्या आपके भाई सुबह से अध्ययन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क होगा। नंबर 3 देखिए, क्या आपके भाई सुबह से अध्ययन नहीं कर रहे, क्या सीता SIT है, इंग्लिश में ना लिखना है यहाँ पे, क्या सीता 2015 से इस कोचिंग में या इस विद्यालय इस महाविद्यालय ले लेते हैं, इस विद्यालय में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है सर। आप ऐसे इसको बना सकते हैं। मेरा पेन को थोड़ा खाना देने दीजिए, आप लोग खाना खाते क्या, मेरा पेन खाना नहीं खाएगा क्या? आप लोग इतने समझदार हैं और मैं समझदार नहीं हूँ आपके जैसा। क्या समझदार हैं सर, मेरे से आप ज़्यादा डेवलप हैं, सॉरी। आइए नंबर 4, मेरे पेन को खाना खिला देते हैं ना तो थोड़ा ये अच्छा से काम करता है। आपकी बहन शाम से खाना बना रही है,
मैं 3 को बनाऊंगा, आपको सब बनाना होगा। आपके दोस्त लोग, कुछ भी ले सकते हैं सर, आपके दोस्त लोग, सेंटेंस तो कई दुनिया में है। आपके दोस्त लोग 2020 से इस मैदान में खेलते आ रहे हैं, बनाइए प्रशांत। देखते हैं आपको, मैं सब नियम मैं बता दिए, आप बनाइए आते हैं। फर्स्ट में देख लीजिए सर, आइए आप लोग बनाइए। ऑनलाइन वालों क्या कर रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं पता नहीं सर, मैं देखने तो नहीं आता हूँ लेकिन गैस कर सकता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए सेंटेंस को आप बना रहे होंगे। क्या राम 5 सालों से होना चाहिए, 5 सालों से अमेरिका में नहीं रह रहे, नहीं तो आप सेंटेंस को सब्जेक्ट सबसे पहले खोजेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार ये हैज या तो हैव लगेगा। तो राम सब्जेक्ट है तब हैज लगेगा ना, चूंकि एक सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, हैज राम। अब नेगेटिव है क्या, तो है तो नोट देंगे, नहीं तो उसको मारेंगे कि 47 से उड़ा देंगे नोट को, नहीं इसे जुगाटार पहुंच जाएगा। नोट लगा दिए, आप बीन लगाना है, बीन आपको सब में आएगा। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप क्या कर रहा है, तो रह रहा है, लीव, LIVING, लिविंग मतलब रहना होता है, नहीं राम हैज नॉट बीन लिविंग। अब कंप्लीमेंट चाहिए तो कहाँ रह रहा है, अमेरिका में ना, इन अमेरिका, AMERICA, ई है ये, नहीं इन अमेरिका, यहाँ तक आ गए हैं। अब जब तक कंप्लीमेंट भी लिख दिए हैं, आप सिंस या फॉर लगाने में से एक लगाएंगे तो ये 5 सालों से डायरेक्ट बोल दिया है, तो ये अनिश्चित समय हो गया तो फॉर लगेगा, सिंपल। आप समझ रहे होंगे सर, मैं आशा करता हूँ। फॉर 5 years, फॉर 5 years, YEARS, ईयर्स। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देंगे। आप कुछ छोटा है क्या, नहीं छोटा, हैज राम नॉट बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 5 days, फॉर 5 years। सही हुआ प्रशांत? ओके सर, आप समझदार हैं। क्या राम 5 सालों से अमेरिका में नहीं रह रहे हैं। नंबर 2 देखिए, क्या आपके भाई, तो आपके भाई एक है, आपके भाई लोग रहता तब 3 4 5 को रहता, बट आपके भाई हैं नहीं तो एक है, तो हैज लगेगा, हैज योर ब्रदर। आप नोट नेगेटिव है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है। आप बीन आपको लगाना पड़ेगा, बीन लगाइए, लगा दिए हैं। आप मेन वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे क्या, तो स्टडी, अध्ययन कर रहा है ना, STUDYING, चूंकि मेन वर्ब का चौथा रूप चाहिए हमको, स्टडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, बुक है क्या, नहीं है, लेकिन सुबह से पढ़ रहा है ना, तो क्या देंगे, सिंस देंगे, चूंकि निश्चित समय में SINC, सिंस निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग, MORNING, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या आपके भाई सुबह से अध्ययन कर रहे हैं, हैज योर ब्रदर बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नहीं, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। नंबर 3 देखिए सर, मैं एक बनाऊंगा, 2 को आपके लिए छोड़ूंगा, आप बना लीजिएगा। क्या सीता 2015 से इस महाविद्यालय में पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या सीता सब्जेक्ट है ना, तो एक तो हैज लगेगा, सब में हैज लगेगा, क्या हैज लगा। अब सब्जेक्ट चाहिए तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से चलेंगे, SITA, सीता। अब नोट नेगेटिव है क्या, नहीं है, तो नोट को नहीं लगाएंगे, बीन लगाना पड़ेगा आपको, BEEN लगाइए, बीन लगा दिए। तो मेन वर्ब का चौथा रूप चाहिए आपको, तो क्या सीता 2015 में पढ़ते आ रहे थे, रीड मतलब होता है पढ़ना, READ, और ING चूंकि चाहिए, मेन वर्ब का चौथा रूप चाहिए आपको। अब क्या पढ़ रही है, बुक पढ़ रही होगी तो देंगे। इस विद्यालय में बुक नहीं पढ़ रही है, कुछ पढ़ती होगी कुछ पढ़ती होगी सर, नहीं इसको नहीं देखे, कहाँ पढ़ रही है, तो इस महाविद्यालय में, तो दिस
दिस कॉलेज, ठीक है, चाहिए दिस कॉलेज, COLLEG, कॉलेज मतलब महाविद्यालय होता है, कॉलेज। अब क्या चाहिए, तो 2015 से तो सिंस SINC सिंस 2015 और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देंगे, तब आपका प्रॉब्लम सही होगा। 3 नंबर और 4 नंबर आप बनाएंगे सर, ठीक है, हम जिस तरह से बनाए हैं आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। वो इसमें जादू मंत्र नहीं है, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको बना सकते हैं, आप में नॉलेज आ गया होगा, ठीक है। मेरी बातों को आप सुनिएगा, थोड़ा इंग्लिश बोरिंग होगा, लेकिन थोड़ा सा आप धीरे धर के बैठेंगे तो आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, कोई इसमें जटिलता नहीं है। बट इसके साथ रेगुलर आपको मेहनत करना होगा, आप इसके साथ रहना होगा, देखना होगा, तब आपका होगा, नहीं तो ये मेरा ही रहेगा। ओके, गुड बाय। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, चाइना मेहंदी। जानते हैं सर चाइना मेहंदी क्या होता है? एक दिन क्या होता है, जैसे कि आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं या शादी में जा रहे हैं, तो क्या आप चाइना मेहंदी लगाएंगे? आप चाइना मेहंदी लगाएंगे सर, ये एक दिन में लगेगा कि एकदम खून जैसा ब्लेड नहीं, एकदम रेड लाल। तीसर का दिन आपको इस तरह से कोड़िए जैसा फुट जाएगा ना, आपको देखने में मन करेगा, ठीक है सर। चाइना मेहंदी की एक खासियत है, भारतीय मेहंदी में ये सब नहीं है, वो तो पीस करके पत्ते वगैरह को लगाए जाते हैं, लेकिन चाइना मेहंदी वो केमिकल से बनता है सर, ठीक है, वो केमिकल से बनता है। ससुरा भूख लगे ना प्यास, आप उसको देखेंगे ना तो गजब से आप सोचते रह जाएंगे, ठीक है। आइए देख रहे हैं इस फिगर को, कैसा है ये? ठीक है सर, देख लीजिए, यहाँ लगा दिए हम। ओके, थैंक यू। मेरा पेन गिर गया। पार्ट सी क्या? सी नंबर ABC, फर्स्ट में अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, दूसरा में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और थर्ड में WH प्लस नेगेटिव। ओके सर, WH लिखेंगे आप, WH वर्ड नहीं, WH वर्ड आप यहाँ प्लस में करेंगे, WH यहाँ लिख देंगे, WH वर्ड सारा वही रहेगा। थोड़ा यहाँ से हम शॉर्ट कर लेते हैं, WH वर्ड प्लस हैज या हैव, तो इसे आना हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं सर, मिटा नहीं रहे हैं, नहीं आप सही हो गया सर। WH वर्ड प्लस एज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना आप याद रखेंगे नहीं तो आपको सब नियम बता दिए कि सब कैसे लगेगा, सिंस और कैसे लगाएंगे, हैज हैव कैसे लगाएंगे। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके सर, आइए एग्जाम्पल है इसका WH वर्ड। ये WH वर्ड पता है ना प्रशांत, WH वर्ड जो W से स्टार्ट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, इसका पार्ट 1 2 3 आप ना देखे होंगे तो आपको दिक्कत होता होगा, लेकिन पार्ट 1 2 3 आप देखे होंगे तो WH वर्ड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा आपको, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। WH वर्ड सिंपली होता है जो W से स्टार्ट होता है, वाई हो गया, वेयर हो गया, वाट हो गया, वैन हो गया, ये सब क्या होता है तो WH वर्ड हो गया। ये सब सेंटेंस में अगर वर्ड दिख जाए तो वो WH के हिसाब से बनेगा, ठीक है। आइए सेंटेंस उसको देख लेते हैं। सेंटेंस मेरे बुक में नहीं है क्या? नहीं है, मेरे पास है ना सर, मेरे पास है ना, मेरे जैसा पढ़िए सर, याद ना कीजिए बट आपको याद रहे। आइए सर, क्या ले लें, वे लोग 2001 से यहाँ अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या दिए, वे लोग 2001 से यहाँ अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे, पूछिए आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हमको क्या बोलते हैं बुढ़बा। आइए, राम और श्याम। सर आप एक के नाम का बार बार लेते हैं, तो आप कुछ भी ले लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए, मेरा मन नहीं लेने का, तब आप मना करेंगे। राम और श्याम 10 दिनों से
10 दिनों से इस बाजार में क्यों घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, नहीं क्यों घूम रहे हैं, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देंगे। नंबर 3 देखिए, आपके दोस्त लोग आपके भाई ले लेते हैं, आपके भाई सुबह से क्या पढ़ते आ रहे हैं, क्या नहीं, आपके भाई सुबह से क्या पढ़ते आ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए हम एक स्ट्रक्चर में लिए हैं ताकि आप सिंपली समझ पाओ और आपका टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे, आप सीख पाओ सब सिंपली तरह से। मैं आपको 2010 से कुछ ले सकते हैं, क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्यों अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आप ये ले सकते हैं। एक और लेते हैं 5 को, आपकी सहेलियाँ शाम से क्या खेल रही है, बताइए क्या खेल रही हैं। आप 5 को लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, आप इसको बना सकते हैं सर, बहुत सिंपल है। आप मेरे द्वारा दिए गए नॉलेज का उपयोग करके आप इसको बना सकते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ये टेंस खत्म हो जाएगा। हम लोग प्रेजेंट को नांग चुके हैं, अब हम लोग पास्ट में जाएंगे। नहीं, प्रेजेंट को हम लोग नांग चुके हैं और पास्ट में जाएंगे। ठीक है सर, आप अच्छा से 1-2 को सेंटेंस देखेंगे, आप खुद 2 को बनाएंगे। ठीक है, हम 3 को बनाएंगे, आपके लिए 1 छोड़ेंगे। नहीं मलाई जैसा आप खाएंगे हो क्या, ये देखते हैं। नंबर 1 में है, वे लोग 2001 से यहाँ अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आपको क्या खोजना है, तो सब्जेक्ट खोजना है, मेन वर्ब खोजना है, ऑब्जेक्ट खोजना है, तीनों को आप खोजना है और आप कुछ ना खोजेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट खोजिए, तो सब्जेक्ट है वे लोग। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है, तो वे लोग एक से अधिक होता है, प्लुरल होता है, तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। सबसे पहले खोजिए इसमें क्या, WH, हम भूल गए, WH खोजिए। तो WH आपका Y हो गया, क्यों है तो इसका हो गया Y, WHY। चूंकि WH खोज रहा है, उसके बाद हैज या तो हैव में से एक लगेगा, हैव लगेगा चूंकि प्लुरल है। और सब्जेक्ट खोज रहा है तो दे, THEY। आप क्या चाहिए हमको, नेगेटिव है सर, हाँ है, आप नोट लगा सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर में देखेंगे, बीन लगा सकते हैं, बीन लिखा हुआ है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है बेचारा, रीडिंग लगाना है, READING। नहीं, वर्ब का चौथा रूप, रीड मतलब पढ़ना होता है, लेकिन वही 4 लगाएंगे आप तो रीडिंग होगा। ओके सर, रीडिंग। आप यहाँ ले चलाए, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, तो अंग्रेजी पढ़ रहा है ना, अंग्रेजी, इंग्लिश, ANGLISH। आप कहाँ पढ़ रहा है, कहीं तो पढ़ता होगा ना, हियर, यहाँ इंग्लिश हियर, HER, हियर। आप क्या चाहिए, कम्प्लीमेंट तो आ गया। अब सिंस या तो फॉर चाहिए, कब से पढ़ रहा है, देखो 2001 से इंडिकेट कर दिया है कि एकदम 2001 से पढ़ रही है, इसका मतलब है कि श्योर टाइम है। श्योर टाइम में सिंस आता है, नहीं सिंस आता है। और सिंस कब, 2001, 2001। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देंगे मेरे जैसे, नहीं, वाई हैव दे नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश हियर सिंस 2001। वे लोग 2001 से यहाँ अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे, नहीं पहले आना चाहिए, अभी आया। नहीं आइए सर, 2 नंबर कितना अच्छा मैं बनाता हूँ, आपको पसंद आता होगा मेरा, नहीं लिखा हुआ। आइए सर, 2 नंबर देखिए, राम और श्याम 10 दिनों से इस बाजार में क्यों घूम रहे हैं।
घो ये घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। तो क्या सबसे पहले खोजना है सब्जेक्ट खोजना है। तो सब्जेक्ट कौन है, राम और श्याम। तो दो हो गया ना, एक से अधिक हो गया, और एक से अधिक हो गया तो क्या चाहिए हमको, हैव चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, तो डब्ल्यू एच चाहिए, और डब्ल्यू एच है इसमें वाई, क्यों वाई हो गया आपको। उसके बाद हैव लगेगा चूंकि एक से अधिक है। उसके बाद सब्जेक्ट तो राम और श्याम, राम राम लिख दिए क्या राम और श्याम लिखना, हम लिख दिए राम राम, सॉरी हैव राम राम, राम एंड श्याम, SHYAM। कितना अच्छा मैं लिखता हूँ आजकल, मैं बहुत अच्छा लिखने लगा हूँ। नहीं प्रिंस, प्रशांत, सौरभ, प्रियंका, के बैठा हुआ है, मैं सबको नाम ले लूँगा। उधर उधर जो है वो तो दूर हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं नहीं ले पाया हूँ। आइए देखते हैं श्याम, यहाँ दे दिए नेगेटिव है क्या, नहीं है। इतना बड़ा सेंटेंस में नेगेटिव नहीं दिया, कितना बड़ा पागल मैं हूँ। वाई राम एंड श्याम, एंड सब्जेक्ट हो गया। बीन लगाइए, आँख मूंद के क्या लगाइए, बीन लगाइए। तो सर आँख मूंद लेंगे तो कैसे लगाएंगे, मेरे देख के लगाइए, बुड़बक लगा लेंगे आप बीन। वर्ब का चौथा रूप, तो क्या कर रहे हो, घूम रहे ना, वाल्क मतलब टहलना, घूमना, WALKING। वाल्क मतलब टहलना, घूमना, मूविंग मूविंग पंखा है क्या आप देंगे मूविंग, वाल्किंग। अब कहाँ, इस बाजार में, इन दिस मार्केट दे सकते हैं, इन दिस मार्केट, इन दिस मार्केट कहाँ पर, MARKET, कहाँ पर घूम रहा है, यही मार्केट में, इन दिस मार्केट, इस मार्केट में इन द मार्केट भी दे सकते हैं, ठीक है। 10 दिनों से आप कुछ है क्या बचा 10 दिनों से। तो 10 दिनों से सिंस नहीं लगेगा क्योंकि ये श्योर नहीं है, इनश्योर है, सिंपली बोल दिया 10 दिनों से। तो 10 दिनों से कब नहीं पता, आप जन्म से होंगे तब। तो 10 दिनों से क्या लगेगा, 4 10 डेज DAYS। आप ऐसे इसको बना सकते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप। उधर आपको ना दिखता होगा, शायद दिखता होगा, मैं बोल देता हूँ 4 10 डेज। एक और बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपके लिए छोड़ूंगा और आप इसको बना के दिखाएंगे, तब मैं खुश रहूंगा। नहीं तो आपको पीटू करके मारूंगा। ओके सर, ऑनलाइन से यहाँ से कलम फेंक के मार देंगे, आपको लग जाएगा जादू हम जानते हैं, आप लोग हंसेंगे नहीं। ओके सर, आइए नंबर 3 में देखिए, आपके भाई है ये, आपके भाई सुबह से क्या पढ़ते आ रहे हैं। तो WH चाहिए हमको तो वाट मैंने क्या, WHAT, वाट हो गया, WH हो गया। अब है या तो है आपके भाई है तो एक भाई लोग होता तब एक से अधिक होता, लेकिन आपके भाई है ना तो एक है तो हैज लगेगा ना। कितना से लिखता हूँ, योर ब्रदर BROTH हियर, योर ब्रदर से रहता तब हैव लगाते, योर ब्रदर। सब्जेक्ट आ गया, नॉट नेगेटिव है क्या सर, नहीं है, नहीं लगाइए नॉट। उसके बाद बीन लगाइए, हका के, नहीं आवे तो ये उसको पकड़ के लगाइए, किसे नहीं आएगा, होली है रंग लगा लो ट्वीन। वर्ब का चौथा रूप, आ रहा है ना, पढ़ आ नहीं रहा है, पढ़ रहा है तो रीड होगा। प्रशांत आप मिलाइए, अगर आप बना पाए तो इसके लिए थैंक यू, क्योंकि हम बताएं पहले बार लगता है। व्हाट हैज़ योर ब्रदर बीन रीडिंग। आप क्या पढ़ रहा है, 3 नंबर, कुछ नहीं पढ़ रहा है, कुछ पढ़ता होगा, लेकिन कब से पढ़ रहा है, कंप्लीमेंट भी नहीं है तो सुबह से पढ़ रहा है, सिंस देंगे चूंकि श्योर कर दिया है, सिंस मॉर्निंग, MORNING ठीक है सर, सिंस ऑफ मॉर्निंग, समझे सर। व्हाट हैज़ योर ब्रदर बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग चूंकि श्योर टाइम है, सुबह से बोल दिया है, सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, ये सब आपको जैसे सिंस श्योर टाइम होता है ना, श्योर टाइम होता है। तो आप इसको 3 को हम बनाए हैं सर, इसी तरह आप इसको 4 नंबर और 5 नंबर आप बनाएंगे, ठीक है। और कई बुक में होगा, आप इसको बनाएंगे और मेरे द्वारा दिए गए लाभ को आप पा सकते हैं, ठीक है सर। आप इसको जानते हैं, फॉर्मूला को क्या करेंगे, 1-2 रफ कॉपी में इसको आप लिखेंगे तब आपको याद रहेगा, ठीक है। और 1-2 बार इसको देखेंगे और बनाएंगे तब याद रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा याद। अगर एक बार आप लिख के छोड़ देंगे तो ये याद रहेगा क्या,
जैसे हम कैसे पढ़ते थे, जब डेली मतलब 1 घंटा डेली बांधते थे इसको रूटीन, और इसको याद ना करते थे, लेकिन उसको पेज जहाँ तक पढ़ते थे कॉपी में वहाँ पेज मोड़ के रख देते थे और नेक्स्ट डे उसको फिर वहीं से स्टार्ट करते थे। याद ना करना, बट इसको ज़रूर इससे मिलना। आप जिससे मिलेंगे वो हमेशा आपको याद रहेगा। आप हमसे डेली मिलिए, हमेशा हम याद रहेंगे आपको। इसी प्रकार आप इससे मिलिए, ये हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम 4 पार्ट इसका ख़त्म किए हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का ये पूरा कंप्लीट हो गया है। 4 पार्ट हुआ है इसमें, 4 पार्ट पास्ट में होगा, 4 पार्ट फ्यूचर में होगा। इसका 4 क्लास बचा है, 8 क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।